बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुनाता हूं जिसे सुनकर रूह कांप जाती है और मन के भीतर की हर मुराद झूठी लगने लगती है। जी हाँ, उस दिन मैं स्वयं उस नगर के उस मैदान में खड़ा था जहां अंधियारा घना होता जा रहा था और लोगों के चेहरों पर बस एक ही सवाल था कि आखिर वो भक्त जो कभी सद्गुरु के साए में चैन की सांस लेता था, वो कैसे रातों रात इस मंजिल को पहुंच गया। ये साखी सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक साखी नहीं बल्कि उन सब के लिए चेतावनी है जो सद्गुरु की दया को मामूली समझ बैठते हैं। और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी उस सच्चाई को अनुभव किया है जब सद्गुरु तुम्हारी सांसों में समाकर तुम्हें अंदर से निर्मल बना देते हैं? नहीं, क्योंकि हम सब बाहरी दिखावे के जाल में फंसकर यह भूल जाते हैं कि असली मंजिल तो तब मिलती है जब हम सिर्फ सद्गुरु की एक झलक पाने के लिए अपनी सारी जिद छोड़ देते हैं। और उस दिन उस भक्त का अंत देखकर मुझे यही लगा कि सच में जिसने सद्गुरु को छोड़ा उसका अंजाम क्या होता है, ये देखने के लिए हम सब बस मूक दर्शक बने रह गए। चलो, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं। कुछ नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सुखदेव। और सच में उसके नाम में जो सुख था वो उसे सद्गुरु के पास बैठने से ही मिला था। वो उन दिनों इतनी गहरी श्रद्धा से सद्गुरु के बताए हुए भजन सिमरन में लीन रहता कि लोग उसे देखते ही शीस झुका लेते, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और उसकी आंखों में एक गहरा प्रकाश जगमगाता था। जब वह सद्गुरु के पास जाता तो वहां किसी भी बाहरी विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कोई घंटी नहीं बजती थी, कोई अगरबत्ती नहीं जलती थी, कोई जल चढ़ाने की रस्म नहीं थी। बस वह अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर उस सूरत को जोड़ने की कोशिश करता जो सद्गुरु के शब्द के माध्यम से उस तक पहुंचती थी। और वह शब्द, वह सिमरन धीरे धीरे उसके अंदर के अंधकार को चीरता हुआ उसे ऐसे आनंद में डुबो देता जिसे कोई बाहरी सुख नहीं दे सकता। लेकिन हाय, समय ने उसके मन में धीरे धीरे वह विष घोलना शुरू कर दिया जो सबसे खतरनाक होता है। वह है अहंकार और संसार के मोह का जाल। देखो भाई, सद्गुरु का मार्ग बड़ा सीधा और सरल होता है, पर उस पर चलना सबसे कठिन है, क्योंकि उस रास्ते में तुम्हें अपनी सारी मैं और मेरी छोड़नी पड़ती है। और सुखदेव जब कुछ समय तक उस सिमरन के बल पर शांति पाकर अपने घर वापस लौटा तो उसके अपनों ने, उसके संगी साथियों ने, उसके मित्रों ने उसे घेरना शुरू कर दिया कि यह कैसी भक्ति है जिसमें बाहर कुछ दिखता ही नहीं, कहीं कोई मेला नहीं, कहीं कोई भीड़ नहीं, कहीं कोई रंग बिरंगे झंडे नहीं, कहीं कोई बैंड बाजा नहीं, तो फिर यह कैसी उपासना? यह सुनकर सुखदेव के मन में एक संशय पैदा हुआ। हाँ, वही संशय जो सद्गुरु की दया को पहचान नहीं पाता। और धीरे धीरे उसने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं मैं सच में कोई बड़ा धोखा तो नहीं खा रहा, कहीं सद्गुरु के पास वो सब कुछ तो नहीं है जो बाहर दिखता है। और यही उसके पतन की शुरुआत थी। एक दिन वो सद्गुरु के पास गया और उसके मन में कोई विनम्रता नहीं बची थी। उसने सीधे सीधे पूछ लिया कि हे सद्गुरु, आप हमें बस यही सिखाते हो कि भीतर देखो, सिमरन करो, लेकिन बाहर तो कुछ होता ही नहीं। हमारे घर वाले हम पर हंसते हैं, हमें पागल समझते हैं। हमारी दुनिया में तो पूजा पाठ, नदियों के किनारे भीड़, बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन, यही तो सबको दिखता है। और आप तो कहते हो कि इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। ये सुनकर सद्गुरु ने जवाब तो दिया, पर उस जवाब में इतनी करुणा थी कि सामने वाला समझ ही नहीं पाया। सद्गुरु ने कहा, हे भोले, तू जिसे पूजा समझ रहा है वो तो बस बाहरी खेल है। असली पूजा तो तब होती है जब तू अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ने के लिए हर पल मेरे बताए उस नाम को अपने दिल में बसा लेता है। वो नाम जो सारे जंजाल काटता है, सारे पाप धोता है और तुझे उस प्रकाश से जोड़ता है जो कभी बुझता नहीं। लेकिन सुखदेव का मन तो पहले ही बाहरी दिखावे की ओर दौड़ चुका था। उसने सोचा, चलो अब उन सब रीति रिवाजों को अपनाता हूं जिनसे समाज में इज्जत मिलती है, दिखावा होता है, लोग मुझे बड़ा भक्त समझेंगे। उसने धीरे धीरे सद्गुरु के पास आना कम कर दिया और सिमरन का वह अनमोल धन जो उसके पास जमा हुआ था वह रोज थोड़ा थोड़ा घटने लगा।
जैसे कोई कुआं जिसमें से पानी निकलता जाए पर उसमें भरने वाला कोई न हो। और उसने सोचा कि मैं तो अब बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, मुझे सद्गुरु की जरूरत ही क्या है, मैं अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकता हूं। यह अहंकार धीरे धीरे उसके सीने में जहर घोलता गया और वह पूरी तरह से सद्गुरु से कट गया। उसने अपने घर में बाहरी चीजों की कतार लगा दी। उसने वो सब किया जिसे लोग बड़ी भक्ति समझते हैं। उसने व्रत रखे, उसने कठिन अनुष्ठान किए, उसने ऐसी ऐसी क्रियाएं की जो दिखने में बहुत भव्य थीं, पर उसके अंदर सिर्फ खालीपन बढ़ता और गया। हे संतो, यहीं से उसका वास्तविक दुख शुरू हुआ। जैसे जैसे वो सद्गुरु से दूर हुआ, उसकी आत्मा में अंधकार घिरता गया। वो रातों को सो नहीं पाता था। उसकी नींद उड़ गई। उसके मन में बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो इधर उधर भागने लगा, पर कहीं शांति नहीं मिल रही थी। जो सिमरन उसे एक समय ऐसा आनंद देता था कि वो घंटों बैठा रहता, अब वही सिमरन उसे याद आता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उसने खुद ही उस रस को अपने हाथों से खो दिया था। वो बार बार सोचता कि क्या हो गया मुझे, मैं जिस सद्गुरु के पास बैठकर सुख का सागर पी रहा था, आज उसी सद्गुरु से क्यों दूर भाग रहा हूं। पर अहंकार इतना गहरा जम चुका था कि वो वापस उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, मैंने तो उन्हें छोड़कर दिखा दिया, अब वापस जाऊं तो मेरी क्या इज्जत बचेगी। और यह सब सोचते सोचते वो और अधिक दुखी होता गया। एक रात की बात है, वो घंटों तक करवटें बदलता रहा, पर उसे नींद नहीं आई। उसने देखा कि सब सो रहे हैं, पर मैं अकेला जाग रहा हूं और मेरे साथ बस मेरे पाप हैं। उसने महसूस किया कि उसकी सांसों में भी अब वो सुख नहीं बचा है जो पहले था। वो उठा और अपने कमरे में बैठ गया। उसने मन ही मन बहुत कोशिश की कि काश मैं उस सिमरन को दोबारा अपने भीतर उतार सकता, पर जब उसने आंखें बंद की तो सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। कोई शब्द नहीं गूंज रहा था, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा था, कोई सूरत नहीं जुड़ पा रही थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर का कोई तार टूट गया है जो उसे सद्गुरु से जोड़े हुए था, और वो बस फूट फूट कर रोने लगा। पर उसके रोने का कोई मोल नहीं था, क्योंकि सद्गुरु तो दर पर बैठे थे, पर वो जिद्दी बकरा था जो खुद ही उनसे दूर हो गया था। सद्गुरु कभी किसी को नहीं छोड़ते, पर हम अपने कर्मों और अहंकार के कारण उनकी दया को लात मार देते हैं। और फिर हमारा अंजाम क्या होता है, यह इसी कहानी में आगे सुनोगे तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी। संतो, अब उस दुर्दिन की सुबह आई जब सुखदेव के जीवन में ऐसा मोड़ आया कि उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो उठा तो उसके शरीर में कंपन हो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें सूजी हुई थीं रात भर रोने के कारण। और उसने देखा कि घर में कोई उसकी ओर देखकर पूछ रहा है कि ये हाल कैसा है, तुम तो बड़े भक्त थे, बड़े ज्ञानी थे, ये क्या हो गया। उसने मन ही मन कहा कि मैं तो धोखे में पड़ गया। मैंने उस सच्चे सद्गुरु को छोड़ दिया जो मेरी आत्मा का सहारा था, और अब मैं उस सिमरन के बिना पूरी तरह अकेला हूं। पर उसके परिवार वाले तो और अधिक दबाव डाल रहे थे कि देखो, यह सद्गुरु तुम्हें कहां छोड़ देते। हम तो कहते थे कि बिना बाहरी रीति रिवाज के कुछ नहीं होता, अब करो तुम्हारी भीतरी भक्ति। और ये सुनकर सुखदेव का दिल और टूट गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी दुर्दशा का कारण बाहरी रीति रिवाजों का न होना नहीं, बल्कि उसने सद्गुरु के उस शब्द का जो रस पिया था, उसे खुद ही त्याग दिया था। पर अब उसके पास कोई बल नहीं था, कोई आत्मबल नहीं, कोई धैर्य नहीं, कोई सुरत नहीं। वह उठा और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गया। वह उसी रास्ते पर चलने लगा जो उसे कभी सद्गुरु के पास ले जाता था, पर अब उसके कदमों में वह उमंग नहीं थी, बल्कि एक भारीपन था, मानो कोई पत्थर उसके पैरों से बंधा हो। जैसे जैसे वह उस ओर बढ़ता गया, उसे लगने लगा कि आसमान में बादल उमड़ रहे हैं, हवाएं तेज हो गई हैं, मानो प्रकृति भी उसकी इस दुर्दशा पर रो रही हो। और जब वह सद्गुरु के उस स्थान के पास पहुंचा जहां कभी वह घंटों बैठता था, तो उसने देखा कि दरवाजा बंद था। सद्गुरु अंदर थे, पर कोई भीतर नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां कोई घंटी नहीं थी, कोई पुजारी नहीं था, कोई बाहरी प्रवेश नहीं था। बस वह दरवाजा था जो केवल सच्चे मन वाले के लिए खुलता था। और सुखदेव ने घुटनों के बल बैठकर दरवाजे पर सिर पटकना शुरू कर दिया। वह रोने लगा, वह चिल्लाने लगा, हे सद्गुरु, मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी भी तुम्हारा हूं,
मुझे भीतर आने दो। मुझे वह सिमरन दो जो तुम देते थे। पर दरवाजा नहीं खुला। बस अंदर से एक गहरी सांस की आवाज आई, मानो सद्गुरु भी दुखी हों, पर नियमों का पालन करना जरूरी है। कुछ देर बाद सद्गुरु ने बिना दरवाजा खोले कहा, हे सुखदेव, तूने जब मेरा साथ छोड़ा तो तूने यह नहीं सोचा कि सद्गुरु तो सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, पर चलना तुझे खुद है। मैंने तुझे सिमरन का रास्ता दिखाया था। वह सिमरन तेरे भीतर ही बसता है। तूने उसे बाहरी चीजों के लिए छोड़ दिया। तूने सोचा कि भीड़ में जाना, दिखावा करना, बाहरी पूजा करना बड़ी बात है। पर असली बात तो तब है जब तू अकेले में बैठकर उस एक नाम को अपने दिल में दोहराए, उस नाम को जो तुझे परमात्मा से जोड़ता है। पर तूने तो वह करना ही छोड़ दिया। तूने अपने मन की सुन ली, संसार की सुन ली, पर मेरी बात नहीं सुनी। अब तू क्या चाहता है? सुखदेव रोते हुए बोला, हे सद्गुरु, मुझे दोबारा उस सिमरन का रस चखा दो। मैं अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। बस मुझे उस शब्द से जोड़ दो। पर सद्गुरु चुप हो गए और फिर एक लंबे अंतराल के बाद बोले, जो बीज तूने बोया है उसका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। पर इतना जान ले कि सद्गुरु की दया असीम है। अगर तू सच्चे मन से पश्चाताप करता है और अपनी सांसों में फिर से सिमरन बसा लेता है, तो धीरे धीरे तेरा अंधकार मिट सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि तूने बहुत दूर का सफर तय कर लिया है अंधकार की ओर। ये सुनकर सुखदेव ने फिर से प्रण लिया कि वो अब सिर्फ सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलेगा, केवल भीतर देखेगा, केवल सिमरन करेगा, किसी भी बाहरी चीज को अपने पास नहीं आने देगा। वो वापस अपने घर लौटा और उसने अपने घर में बैठकर आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि चलो आज से फिर शुरू करते हैं। लेकिन हे संतो, यहां एक बात समझने की है। जब कोई व्यक्ति सद्गुरु के शब्द से लंबे समय तक कट जाता है, तो उसके अंदर की वह सुरत जो उठनी चाहिए वो मुरझा जाती है। जैसे कोई पौधा बिना पानी के सूख जाता है, वैसे ही उसके अंदर का वो सिमरन का बीज सूख चुका था। उसे अब बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी कि वो अपने भीतर किसी शब्द को सुन सके, कोई प्रकाश देख सके। पर वहां सिर्फ सन्नाटा और अंधकार था। वो घंटों बैठता रहता था, पर उसकी आंखों के सामने बस उसके किए हुए पापों की लकीरें खिंचती रहती। जब उसने कभी बाहरी दिखावे में अपना समय बर्बाद किया था, जब उसने लोगों की खुशामद की थी, जब उसने सद्गुरु को छोड़ा था, ये सब यादें उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। और फिर वो दिन आया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन सुखदेव ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मैं सद्गुरु के पास ही जाकर रहूंगा। वो उठा और फिर से उसी स्थान की ओर चल दिया। पर रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक चौराहे पर पहुंचा जहां बहुत भीड़ थी। लोग इकट्ठा थे। कोई बाहरी उत्सव चल रहा था। बैंड बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, रंग बिखेर रहे थे। सुखदेव ने देखा और उसका मन फिर से ललचाया। उसने सोचा, देखो ये लोग कितने प्रसन्न हैं। उनके पास भीड़ है, संगीत है, रंग है, और मैं अकेले बैठा हूं अपने भीतर अंधकार में। क्या सच में सद्गुरु का मार्ग सही है? ये विचार उसके मन में फिर से उठा और उसने कुछ देर उस भीड़ को देखा। फिर धीरे धीरे वह उस भीड़ में शामिल हो गया। उसने सोचा, बस थोड़ी देर, फिर चला जाऊंगा। पर थोड़ी देर घंटों में बदल गई और वो पूरी तरह उसी भीड़ में खो गया। उसने उस दिन फिर से सब कुछ कर डाला जो उसने न करने की प्रतिज्ञा की थी। और रात को जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर वही पुरानी शर्म नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था, मानो उसने अपनी आत्मा को फिर से बेच दिया हो। उसने उस रात सद्गुरु का नाम लेने की कोशिश की तो उसका मुंह ही नहीं खुला। उसके होंठ थर्रा रहे थे, उसकी जीभ भारी हो गई थी। उसे लगा जैसे कोई श्राप लग गया हो। वो बहुत डर गया। उसने सोचा कि सद्गुरु ने मुझसे मुंह फेर लिया है, अब मैं पूरी तरह से अकेला हूं। उसने रात भर करवटें बदली। उसने बहुत रोने की कोशिश की, पर आंसू भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब आत्मा पूरी तरह निर्जीव हो जाती है तो आंसू भी सूख जाते हैं। उसे लगा जैसे उसकी सांसें भी अब रुकने वाली हैं। उसने बिस्तर से उठकर देखा कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके परिवार वाले दौड़े आए, उसे उठाया, पर उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कुछ देख नहीं पा रहा था। और बस उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, सद्गुरु।
सद्गुरु, सद्गुरु। पर वो शब्द भी धीरे धीरे कम होता गया, जैसे कोई रेडियो बंद हो रहा हो, और फिर सब शांत हो गया। प्रिय संतो, ये वो घड़ी थी जब उस पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया। लोग दौड़ते हुए आए, उसके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई, और हर कोई पूछ रहा था कि सुखदेव को क्या हो गया। वो तो इतना बड़ा भक्त था, उसने कितनी बाहरी पूजा की थी, कितने व्रत किए थे, फिर वो इस हालत में कैसे पहुंच गया। और तब एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सतगुरु के पास जाता था वहां खड़ा हुआ और बोला, हे भोले लोगों, तुम ये नहीं समझते कि असली भक्ति क्या है। सुखदेव ने बाहरी दिखावे तो बहुत किए, पर उसने सबसे बड़ा धोखा खुद अपने आप को दिया। उसने सद्गुरु के बताए उस अनमोल सिमरन को छोड़ दिया। उसने उस शब्द को त्याग दिया जो उसकी रूह को जीवित रखता था। और अब देखो, बिना उस शब्द के वो कैसे टूट गया। ये सुनकर लोग चुप हो गए, और उनमें से कई की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने सच में देख लिया था कि जिसने सद्गुरु को छोड़ा उसका क्या अंजाम होता है। उसी समय किसी ने कहा कि चलो उसे किसी बड़े चिकित्सक के पास ले चलें या किसी मंत्र से ठीक करें। पर उस बुजुर्ग ने कहा, कोई चिकित्सक नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई झाड़ फूंक नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा बीमार है और उसकी दवा सिर्फ एक है। वह है सद्गुरु के चरणों में वापस लौटना और फिर से उस सिमरन को अपने भीतर उतारना। लेकिन सुखदेव तो बेहोश पड़ा था, उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, उसका दिल ठीक है, उसके सब अंग ठीक है, पर कुछ अंदर से उसने हार मान ली है। ये सुनकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उसकी मां ने अपना सिर पीटा, उसके बच्चे उसके शरीर से लिपट गए, पर सुखदेव को कुछ होश नहीं था। वह एक ऐसी अवस्था में था जहां न तो कोई बाहरी दवा काम कर सकती थी और न ही कोई उपचार, क्योंकि उसकी समस्या थी, उसने अपने अंदर के उस तार को तोड़ दिया था जो उसे सद्गुरु के शब्द से जोड़ता था, और अब वह तार टूट चुका था। बस वह शरीर पड़ा था, एक खाली मकान की तरह। तब उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो उसे सद्गुरु के पास ले चलते हैं, शायद सद्गुरु की कृपा से उसे कुछ हो जाए। लोगों ने सुखदेव को उठाया, एक चारपाई पर लिटाया और उसे लेकर सद्गुरु के उस स्थान की ओर चल दिए। रास्ते में लोगों की भीड़ जुड़ती गई। कोई कह रहा था कि यह सद्गुरु के साथ विश्वासघात का परिणाम है। कोई कह रहा था कि बिना सद्गुरु के तो जीवन अधूरा है। कोई अपने बच्चों को समझा रहा था कि देखो, कभी सद्गुरु का साथ मत छोड़ना, क्योंकि संसार की कोई भी चीज तुम्हें वह शांति नहीं दे सकती जो सद्गुरु का एक सिमरन देता है। और इस तरह वे सद्गुरु के दर पर पहुंचे। उस समय शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, आसमान में लालिमा छाई थी, मानो आसमान भी रो रहा हो। सद्गुरु बाहर बैठे थे, उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, न किसी से कोई मोह था, न किसी से द्वेष। वे बस उसी निर्मल अवस्था में विराजमान थे जहां से वे हर प्राणी की पीड़ा देख रहे थे, पर वे किसी के लिए अपने नियम नहीं बदलते थे। जब सुखदेव को उनके सामने रखा गया तो सद्गुरु ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में करुणा का ऐसा सागर उमड़ा कि वहां खड़े सभी लोग रो पड़े। सद्गुरु ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा और फिर कुछ देर तक चुप रहे, मानो वे उसके अंदर की गहराइयों में उतर रहे हों। फिर वे बोले, हे सुखदेव, तूने मुझसे दूर जाकर क्या पाया? तूने बाहरी रंगों में, बाहरी शोर में, बाहरी भीड़ में, बाहरी दिखावे में क्या पाया? मैंने तो तुझे वह रत्न दिया था जो किसी बाहरी चीज में नहीं मिलता। वह रत्न था तेरे अंदर के शब्द का सिमरन, वह सिमरन जो तुझे परमात्मा से जोड़ता है, वह सिमरन जो तेरे मन की सारी मैल धो देता है, वह सिमरन जो तुझे इस संसार के झंझटों से उबार लेता है। पर तूने उस रत्न को ठुकरा दिया। तूने सोचा कि बाहरी चीजों में आनंद है, पर अब देख, तू यहां पड़ा है, मूर्ख। तेरी आत्मा प्यासी है, तेरा मन बेचैन है, तेरा शरीर ढह रहा है, और इन सब का कारण है कि तूने सद्गुरु के उस शब्द को अपने भीतर जीवित नहीं रखा। ये सुनकर सुखदेव की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। वह अभी भी बेहोश था, पर उसकी आंखों से पानी बह रहा था, मानो उसकी आत्मा रो रही हो। सद्गुरु ने फिर कहा, सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि सद्गुरु का दिल तो सागर की तरह गहरा है, उसमें सबके लिए स्थान है। पर तुझे ये समझना होगा कि मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं, चलना तुझे खुद है। जैसे कोई शिक्षक तुझे पढ़ाता है, पर परीक्षा तुझे ही देनी होती है, वैसे ही मैंने तुझे सिमरन का मंत्र दिया था, उसे धारण करना,
उसे अपने भीतर बसाना, उसे हर सांस में दोहराना, ये तेरा काम था। और तूने वह काम नहीं किया। तूने बहाने बनाए, तूने अपने मन की सुनी, तूने संसार की बातों में आ गया, और अब तू यहां पड़ा है। फिर भी मेरी दया देख, मैं तुझे फिर से एक मौका देता हूं। उठ, अपने भीतर देख, उस शब्द को सुन, उस सिमरन को अपना ले, और देख कैसे तेरा अंधकार मिटता है। तब सद्गुरु ने अपने दोनों हाथ सुखदेव की छाती पर रखे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। और फिर धीरे धीरे उनके मुंह से एक ऐसी ध्वनि निकलनी शुरू हुई जो न तो कोई मंत्र थी, न कोई बाहरी शब्द, बल्कि वह थी उस अनाहत नाद की गूंज। वह थी उस सिमरन की शक्ति जो सद्गुरु के हृदय से निकलकर सीधे सुखदेव के हृदय में उतर रही थी। और उसी क्षण सुखदेव ने अपनी आंखें खोल दी। वह उठ बैठा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसकी आंखों में एक गहरा प्रकाश था, मानो वह सचमुच मरे में से जी उठा हो। उसने सद्गुरु के चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे सद्गुरु, मैं अब समझ गया। मैं पूरी तरह समझ गया कि तुम्हारे बिना सब कुछ बेकार है। ये सारा बाहरी दिखावा, ये सारी रीति रिवाज, ये सारी भीड़, ये सब धूल है। पर तुम्हारा सिमरन, तुम्हारा शब्द, तुम्हारा सत्संग, वही असली सुख है, वही असली शांति है, वही असली पूजा है। और मैं अब कभी उसे नहीं छोड़ूंगा। संतो, अब इस कहानी का चौथा भाग बड़ा ही भावुक कर देने वाला है, क्योंकि सुखदेव जागा तो जागा, पर उसके अंदर का अंधकार इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। उसने सद्गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। पर उसने पाया कि उसका मन अब भी उसी बेचैनी में था। उसने सोचा कि सद्गुरु ने मुझे छूकर ठीक कर दिया तो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सद्गुरु का स्पर्श तो एक क्षणिक उपहार था, पर असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। वह यात्रा जहां उसे हर रोज, हर घड़ी, हर सांस में उस सिमरन को अपने अंदर उतारना था। और यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे कोई बीमार व्यक्ति बहुत दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहे और फिर जब उठे तो उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वैसे ही सुखदेव की सूरत बहुत दिनों तक सद्गुरु के शब्द से कटी रही थी। और अब वह सूरत फिर से जागृत होने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे ऐसा लगता था मानो वह एक अंधेरे कमरे में बैठा हो और दिया जलाने की कोशिश कर रहा हो, पर हर बार हवा उस दिए को बुझा देती थी। वह हवा थी उसके मन के विकारों की, उसके अंदर बैठे अहंकार की और उसके पुराने संस्कारों की। वह हर सुबह उठता और अपने कमरे में बैठ जाता। वह आंखें बंद करता और सद्गुरु के बताए उस सिमरन को दोहराने की कोशिश करता, पर उसका मन बंदर की तरह उछलता रहता था। कभी वह सोचता कि कल मेरे पड़ोसी ने मुझसे क्या कहा, कभी सोचता कि मेरा काम कैसे चलेगा, कभी सोचता कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, कभी सोचता कि वो लोग जो मेरी बाहरी पूजा देखकर मेरी प्रशंसा करते थे, अब मुझे देखकर क्या कहेंगे। इस तरह उसके मन में हजारों विचारों का तूफान उठता रहता था और वह सिमरन से दूर भाग जाता था। घंटों बैठने के बाद भी उसे ऐसा लगता था मानो उसने कुछ किया ही नहीं। वह निराश हो जाता था और कभी-कभी तो वह सोचने लगता था कि कहीं सद्गुरु की कृपा मुझ पर से उठ तो नहीं गई, कहीं मैं अब भी उसी पतन की ओर तो नहीं जा रहा। ऐसे ही एक दिन वह बहुत दुखी होकर सद्गुरु के पास गया और बोला, हे सद्गुरु, मैं असफल हो रहा हूं। मेरा मन सिमरन में नहीं लगता। मेरी सूरत उस शब्द से नहीं जुड़ पा रही। मुझे लगता है कि मैं अब कभी वह प्रकाश नहीं देख पाऊंगा जो पहले देखा था। मेरे अंदर बस अंधकार है और यह अंधकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या मैं अभिशप्त हूं? क्या मेरा कोई उद्धार नहीं है? यह सुनकर सद्गुरु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में इतनी गहराई थी कि सुखदेव को अपना दुख हल्का लगने लगा। सद्गुरु ने कहा, हे सुखदेव, तू यह मत सोच कि सिमरन का मार्ग सरल है। यह तो सबसे कठिन मार्ग है, क्योंकि यहां तुझे अपने मन से ही लड़ना है। और मन तो बड़ा चालाक है। वह तुझे हजारों बहाने देगा, हजारों तर्क देगा, हजारों भ्रम पैदा करेगा, पर तू अडिग रह। जैसे कोई खेत जो बहुत दिनों से बंजर पड़ा है, उसे जोतना, उसमें बीज डालना, उसे पानी देना, उसकी निराई करना, यह सब समय लगता है। वैसे ही तेरी आत्मा बहुत दिनों से बंजर पड़ी थी। अब तू उसे फिर से उपजाऊ बना रहा है। इसलिए धैर्य रख,
निरंतरता रख और हर दिन थोड़ा थोड़ा सिमरन कर। भले ही 5 मिनट कर, 10 मिनट कर, पर कर, और देख कैसे धीरे धीरे तेरा अंधकार कम होता जाता है। सद्गुरु ने उसे एक उपदेश दिया। उन्होंने कहा, देख, सिमरन कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये तो तेरी सांसों में बसने वाला एक संगीत है। जैसे कोई गर्भवती माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ हर पल बातें करती है, बिना ये सोचे कि बच्चा सुन रहा है या नहीं, वैसे ही तू हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में उस सद्गुरु के नाम को दोहराता रह। चाहे तेरा मन कहीं भी भाग रहा हो, पर तू उस नाम को अपने भीतर बसा ले। धीरे धीरे वो नाम तेरे अंदर आप ही आप गूंजने लगेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना प्रयास के ही उस सिमरन में लीन हो जाएगा। उस दिन तू देखेगा कि तेरे भीतर का अंधकार पूरी तरह मिट चुका है और उसकी जगह एक ऐसा प्रकाश जगमगा रहा है जो कभी बुझता ही नहीं। ये सुनकर सुखदेव के मन में फिर से आशा जागी। उसने सोचा कि चलो, मैं अपना 100% दूंगा, चाहे कितना भी समय लगे, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने फिर से अपना संकल्प दोहराया और उस दिन से उसने एक नियम बना लिया। वो हर सुबह सबसे पहले उठकर 1 घंटा सिमरन में बैठता। वो बाहरी किसी भी काम में नहीं पड़ता था, वो सिर्फ अपने भीतर उस शब्द को सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने पाया कि वो शब्द जो पहले बहुत दूर था, अब करीब आ रहा है। जैसे कोई रेडियो स्टेशन ढूंढते समय पहले सिर्फ कर्कश आवाज आती है, फिर धीरे धीरे स्पष्टता आती है, वैसे ही उसे अपने भीतर एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। वो ध्वनि न तो कोई बाजा थी, न कोई गीत, बल्कि वह थी उस अनाहत नाद की गूंज जो सद्गुरु की कृपा से उसके भीतर जागृत हो रही थी। और जैसे जैसे वह उस ध्वनि में लीन होता गया, उसकी सारी बेचैनी, सारा दुख, सारा तनाव सब गायब होता गया। उसे ऐसा लगता था मानो वह एक गहरे शांत सरोवर में डूब रहा है, जहां कोई लहर नहीं, कोई तूफान नहीं, बस एक अपरंपार शांति थी। एक दिन की बात है, वो अपने कमरे में बैठा सिमरन कर रहा था। तभी उसे लगा कि उसके शरीर की हर कोशिका, हर सांस, हर धड़कन सब उसी एक शब्द में डूब गई है। उसने अपने शरीर को भुला दिया, उसने अपने घर को भुला दिया, उसने अपने परिवार को भुला दिया, उसने इस दुनिया को भुला दिया। वो बस उस प्रकाश में था, उस प्रेम में था, उस आनंद में था, जिसे कोई शब्द नहीं बयान कर सकता। घंटों बीत गए, पर उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने देखा कि बाहर रात हो गई है और वह उसी मुद्रा में बैठा था। उसके शरीर में कोई अकड़न नहीं थी, कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी, एक नया उत्साह था। वो उठा और सीधा सद्गुरु के पास गया। उसने सद्गुरु के चरणों में सिर रख दिया और बोला, हे सद्गुरु, आज मैंने वो देख लिया जिसके लिए मैं तरस रहा था। आज मैंने उस सिमरन का रस चख लिया और अब मैं जान गया कि तुम्हारे बिना सब कुछ व्यर्थ है। तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारा शब्द ही सब कुछ है, और मैं अब कभी उस शब्द से अलग नहीं होऊंगा। सद्गुरु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू सच्चे अर्थों में जी गया बेटा। और अब, हे संतों, इस साखी का अंतिम भाग, जो सबसे गहरा है और जो हर उस प्राणी के लिए प्रेरणा है जो सद्गुरु के मार्ग पर चलना चाहता है। सुखदेव का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर वही दिव्य तेज लौट आया था जो पहले था, बल्कि उससे भी अधिक, क्योंकि अब उसके पास अनुभव था। उसने गिरना देखा था, उसने उठना देखा था, उसने सद्गुरु की दया का सच्चा मोल समझ लिया था। वो अब किसी भी बाहरी चीज की ओर नहीं देखता था, वो अब किसी बाहरी चीज की ओर नहीं देखता था, वो अब किसी भी भीड़ की ओर, न किसी दिखावे की ओर, न किसी बाहरी उत्सव की ओर। वो बस अपने भीतर उस सिमरन के सागर में डूबा रहता था। और जो लोग उसे पहले पागल समझते थे, जो उस पर हंसते थे, जो कहते थे कि यह कैसी भक्ति है, वे सब अब उसके पास आते थे और पूछते थे कि यह शांति कहाँ से मिली, यह आनंद कहाँ से मिला, यह प्रकाश कहाँ से मिला। और सुखदेव बस एक ही बात कहता था, यह सब सद्गुरु की कृपा है, उनके सिमरन की शक्ति है, उनके शब्द का चमत्कार है। बस इतना करो कि अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर देखो, उस नाम को दोहराओ जो सद्गुरु ने तुम्हें दिया है, और धीरे धीरे तुम भी वही पाओगे जो मैंने पाया है। उसने अपनी सारी ऊर्जा लोगों को यह समझाने में लगा दी कि असली भक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। असली पूजा किसी पत्थर या मूर्ति की नहीं,
बल्कि उस परमात्मा की है जो तुम्हारे भीतर ही बसता है। और उस तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है सद्गुरु के बताए सिमरन का मार्ग। उसने लोगों को समझाया कि देखो, मैंने बहुत कुछ किया। मैंने बाहरी रीति रिवाजों में अपना सब कुछ लगा दिया। मैंने व्रत किए, मैंने अनुष्ठान किए, मैंने बड़ी बड़ी यात्राएं की, पर मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय खालीपन के। और जब मैं सद्गुरु के पास आया, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि तू अपने भीतर जा, तू अपनी सांसों में उस एक नाम को बसा और देख कैसे तेरा हर दुख मिट जाता है। और मैंने जब ऐसा किया, तो मुझे वह मिल गया जो कोई बाहरी चीज नहीं दे सकती। वह है परम शांति, परम आनंद, परम प्रकाश। और यह सब बिना किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी भीड़ के, बिना किसी दिखावे के। एक दिन उसके पुराने मित्र जो उसे बाहरी पूजा की ओर ले जाते थे, वे उसके पास आए और बोले, सुखदेव, तुम तो हमारे साथ चलते थे। तुम बड़े बड़े उत्सवों में शामिल होते थे। अब तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम दुनिया से ही कट गए हो। क्या यह सही है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? सुखदेव ने मुस्कुराकर कहा, मेरे भाई, मैंने एक बार डर के कारण ही सद्गुरु को छोड़ा था। मैंने लोगों के कहने में आकर अपना सब कुछ खो दिया था, और तब मेरा अंजाम तुमने देखा। मैं मरते मरते बचा, पर सद्गुरु की दया ने मुझे फिर से जीवित कर दिया। और अब मैं किसी के कहने से नहीं डरता, क्योंकि मैंने सच्चाई को पा लिया है। मुझे अब किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, किसी की निंदा से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने सतगुरु का हूं, उनके सिमरन का हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। यह सुनकर वे मित्र चुप हो गए। उनमें से कुछ को उसकी बात समझ में आ गई, कुछ अब भी उसी भ्रम में थे। पर सुखदेव को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह अपने रास्ते पर चलता रहा। हर दिन उठता, सिमरन करता, सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलता, और उसकी आत्मा दिन ब दिन और निखरती जाती थी। जैसे कोई हीरा जिसे घिसा जाए तो वह और चमकता है, वैसे ही वह और चमकता जा रहा था। उसने सीख लिया था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। मन कभी शांत होगा तो कभी अशांत, कभी सिमरन गहरा होगा तो कभी सूखा रहेगा। पर उसे बस एक ही काम करना है, निरंतरता बनाए रखना, हार न मानना, और हर हाल में सतगुरु के शब्द को अपने भीतर बसाए रखना, क्योंकि अंततः यही वह नाव है जो उसे इस भवसागर से पार लगाएगी। एक दिन उसके शहर में एक बड़ा आयोजन था। लोग उसमें शामिल होने के लिए उत्सुक थे। बहुत भीड़ थी, बहुत शोर था, बहुत दिखावा था। लोगों ने सुखदेव को भी बुलाया कि चलो हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। सुखदेव ने कहा, नहीं, मुझे अपने सिमरन में बैठना है, मेरा मजा तो यही है। लोग हंसे और चले गए। सुखदेव अपने कमरे में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और सिमरन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह उसी गहराई में चला गया जहां कोई शोर नहीं पहुंचता, कोई बाहरी आयोजन नहीं पहुंचता, बस एक अपरंपार शांति थी। और उसी समय उस शहर में जहां वह बड़ा आयोजन हो रहा था, अचानक एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बहुत से लोग घायल हो गए, बहुत से लोग मारे गए, हाहाकार मच गया। और सुखदेव उस समय अपने कमरे में सुरक्षित और शांत बैठा था। जब उसे इस दुर्घटना के बारे में पता चला, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, हे सद्गुरु, तूने मुझे कैसे बचा लिया? अगर मैं भी उस भीड़ में गया होता तो शायद मैं भी उनमें से होता। तब उसने सद्गुरु के प्रति आभार व्यक्त किया और एक बात समझी कि सद्गुरु का सिमरन न केवल आत्मिक सुरक्षा देता है, बल्कि वह शारीरिक सुरक्षा भी देता है। क्योंकि जब तुम सद्गुरु के शब्द में लीन होते हो, तो तुम उन सब बाहरी खतरों से बच जाते हो जो दूसरों पर आ पड़ते हैं। इस घटना के बाद शहर में बहुत से लोग सुखदेव के पास आने लगे। वे उससे पूछने लगे कि यह सिमरन क्या है, यह सतगुरु कौन है? हमें भी यह बताओ कि हम कैसे इस भीड़ और शोर और दिखावे से बच सकते हैं। सुखदेव उन सबको सदगुरु के पास ले जाता और कहता, ये हैं वे सदगुरु जिन्होंने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया। इन्होंने मुझे सिखाया कि असली भक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। असली पूजा किसी पत्थर की नहीं, बल्कि उस परमात्मा की है जो तुम्हारे भीतर है। और उस तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सद्गुरु के बताए सिमरन का अभ्यास। बिना किसी बाहरी विधि के, बिना किसी रस्म के, बस अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर देखो, उस शब्द को सुनो, और तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी व्यथा मिट जाएगी, तुम्हारा सारा भय दूर हो जाएगा, और तुम उस अनंत आनंद में डूब जाओगे जिसका कोई अंत नहीं। और इस तरह सुखदेव का जीवन एक प्रेरणा बन गया, एक जीता जागता उदाहरण बन गया कि जो सतगुरु को छोड़ता है
उसका क्या अंजाम होता है, और जो सच्चे मन से सतगुरु के शब्द को पकड़ लेता है, उसका क्या उद्धार होता है। उसने अपने जीवन के अंत तक वही किया। वह हर दिन सिमरन में बैठता, सतगुरु के चरणों में जाकर उनकी कृपा का वंदन करता और लोगों को यही संदेश देता कि हे भोले प्राणियों, बाहरी दिखावे में मत पड़ो, भीड़ में मत भागो, उन रंग बिरंगी चीजों के पीछे मत दौड़ो जो क्षणिक हैं, बल्कि अपने भीतर उस सिमरन के प्रकाश को जगाओ जो तुम्हें सदा के लिए शांति और सुख देगा। और जब अंत समय आया तो सुखदेव ने अपने सभी बच्चों और पोतों पोतियों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास कोई बाहरी संपत्ति नहीं है तुम्हें देने के लिए, न कोई मकान, न कोई जमीन, न कोई सोना चांदी, पर मेरे पास एक अनमोल रत्न है। वह है सद्गुरु का सिमरन। यही मेरी पूंजी है, यही मेरी विरासत है, इसे अपना लो। और उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए सद्गुरु का नाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अपरंपार कृतज्ञता के थे जो उसने सद्गुरु के प्रति महसूस की। उसने कहा, हे सद्गुरु, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा सदा के लिए। और उसकी आंखें बंद हो गईं, पर उसके चेहरे पर वह दिव्य प्रकाश था जो बताता था कि उसने वह पा लिया जिसके लिए वह जन्मों से तरस रहा था। और हे संतो, यही सच्ची साखी है कि जिसने सद्गुरु को छोड़ा उसका अंजाम दुखद है, पर जिसने सद्गुरु की शरण ली उसका उद्धार अवश्य होता है। बस करते रहो भजन सिमरन, सद्गुरु की याद में लीन रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम्हारी रूह उड़ान भरने लगती है, कैसे तुम उस परम सत्य से जुड़ जाते हो। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। सद्गुरु सब पर कृपा करें, सबको यह समझ दें, सबको इस सिमरन का रस चखाएं और सबका उद्धार करें। संगत अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।